हेलो गाइस, वेलकम टू माय एसआर चैनल। ठीक है, चलिए अभी तक तो हम लोगों ने देखा होगा फास्टेस्ट कैलकुलेशन का, चाहे किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, 10th और 12th के बोर्ड क्लासेस के अकॉर्डिंग हमने बाकी क्लासेस हमने देखी होंगी। क्या कहते हैं, आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर भी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट क्या कर रहे हैं कि ऐसी स्टोरी सुनाते हैं, ऐसे नंबर ऑफ स्टोरीज है वैसे तो, बट एक और चीज, ऑल द स्टोरीज आर रियल, देयर इज नो फैक्चुअल पार्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्टोरी सुनते हैं, लेकिन उससे पहले आप याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए। क्या होता है सुनिए, एक बार क्या होता है, एक ना बच्चा होता है, तो बच्चा होता है वो जब उसका जन्म होता है छोटे में, उसके माँ बाप ने ना बड़ी मन्नतों के बाद में उसका जन्म हुआ। अब जन्म हुआ 8 साल के बाद, जब उनके माँ बाप के बाद उनको एक संतान आई, तो उसके पापा ने तो बाहुबली नहीं कहते, इसकी सारी इच्छाएं पूरी करी जाएगी। उसी तरह उसका बाप कहता है, क्या कहता है कि इस बच्चे की जब भी जन्म देगा, स्टार्टिंग से लेकर इसकी सारी इच्छाएं मुंह से कही हुई बात कोई भी पूरा सारी पूरी होगी। तो उसकी माँ कहती है मैं इस बात का वचन देती हूँ कि मैं भी इस बात पे अमल करूँ। अब बच्चे को धीरे धीरे बड़ा होता है, बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी होती है, छोटी से लेके बड़ी तक। मतलब छोटी मतलब इस तरह की, मम्मी इसको थप्पड़ मार दो, हाँ बेटा मार दो, मम्मी इसको सॉरी बोल दो, हाँ बेटा बोल दो सॉरी। इस तरह से इच्छाएं पूरी होती गई। धीरे धीरे बच्चा 12 साल का हुआ, उस बच्चे ने बोला कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए, उस बच्चे को गाड़ी मिली। 16 साल का हुआ, उस बच्चे ने माँ से कहा कि माँ मुझे बाइक चाहिए जो उसमें 4 सिलेंडर लगे, तो हाई रेसिंग बाइक्स, तो रेसिंग बाइक मिली। लेकिन जब वो रेसिंग बाइक ना हाईवे पे चला रहा था, तो उस बच्चे का ना एक्सीडेंट हुआ। तो उसके पापा को पता चला, उसके पापा ने टाइम लगाते हुए विदिन मिनटों में उसका वहीं पे ऑन रोड कंप्लीट ऐसी एम्बुलेंस जिसमें पूरा कंप्लीट हॉस्पिटल का इंतजाम कर रखे भेज दिया। डॉक्टर ने उसका इलाज करना स्टार्ट किया, लेकिन उस डॉक्टरों को बड़ी दिक्कतें आई। तो उन्होंने क्या किया कि उसको कहा कि उसके पापा से कि इसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके पापा ने सेकेंडों में उस बच्चे को हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया, और शिफ्ट कराने के बाद जैसे ही वो बच्चा हॉस्पिटल गया तो स्ट्रेचर पे था, तो उसने कहा, उसके पापा का ही हॉस्पिटल था वो भी, उसने कहा डॉक्टर से कि मुझे अपने पापा से बात करनी है। हाँ, डॉक्टर भी कैसे मना करते, भैया उसी के पापा का हॉस्पिटल है। तो उन्होंने कहा लीजिए बाबा, वो जानते थे कि इस बच्चे की बात आज तक कभी काटी हुई नहीं। उसने कहा डैडी अगर मैं मर जाऊंगा ना, तो मेरी ना लाश को दफना दो। तो ना डैडी कहते हैं बेटा मैं तेरे को मरने ही नहीं दूंगा, तेरे को अपने पापा की पहुंच का पता नहीं। और कर करके वो उसका इलाज करना स्टार्ट किया। तो एक से बढ़कर एक फॉरेन से डॉक्टर आते हैं, लेजर टेक्निक इस्तेमाल होती है, खूब टेक्निक इस्तेमाल होती है। लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाले का जब बुलावा आता है तो सारी टेक्निक से हो जाती है, और इन द एंड बच्चे की ना डेथ होती है। जब बच्चे की डेथ होती है तो वो अब क्या करते हैं, बहुत गम का माहौल होता है घर के अंदर, बहुत लोग आते हैं, सारी नीली बत्ती लाल बत्ती गाड़ियाँ आती हैं, वो एक से बढ़कर एक आई सब दिखा जाता है, बहुत बड़ा आदमी था। तो वहाँ पे वो एकदम से आके कहता है कि मेरे बच्चे की आखिरी इच्छा थी, आज तक मैंने इस बच्चे की कोई इच्छा को पूरा अधूरा नहीं छोड़ा, तो मेरे बच्चे की आखिरी इच्छा थी कि मैं इसको दफनाऊँ। तो उनमें से बहुत लोग होते हैं, कहते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्चे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन उसकी माँ कहती है नहीं, हमें कोई धर्म जाति नहीं करना, हमें अपने बच्चे से मतलब है। और बच्चे के कारण वो बच्चे को दफनाने के लिए कर देते। तो उनमें से बहुत लोग होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं कि भैया ये लोग पागल हो गए ये करके। तो एंड में 20-30 लोग ऐसे भी रहते हैं जो कहते हैं नहीं जी बहुत सही है, बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो उसको दफना के आते हैं, लास्ट में वही सब कोई सांत्वना देता है कि भैया ठीक हो जाएगा, कोई चलिए सब कुछ ठीक है, और अपने घर चले। जैसे घर जाते हैं तो रात में ना 11:15 के करीब ना उनके घर पे फोन आता है, और जैसे ही फोन उठाता है तो कहता है डैडी मैं अपनी कब्र पे लेटा हूँ, आके मुझे ले जाओ। उसका बाप ना बहुत डर जाता है और फोन कट जाता है। बस इतनी बात, वो जैसे ही ना अगले दिन सुबह बिल्कुल चुपचाप सा बैठा था, सब लोगों को ये लगता है कि भैया कि ये तो लगता है गम के साइन हो। और फिर वो घर जाता है बेचारा, जैसे ही घर जाता है अगले दिन फिर से उसी टाइम पे कॉल आता है कि डैडी मैं अपनी कब्र पे लेटा हूँ, आके मुझे ले जाओ। वो घबरा जाता है, वो तुरंत भागता है, इधर से उधर भागता है, इधर से इधर भागता है कि भाई क्या हुआ। तो सबके पास जाता है इधर उधर भाग भाग के कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बात है, ये बात है कि मेरे बच्चे।
तो इस बार जो लोग उसको सांत्वना दे रहे थे वो भी दरवाजा बंद कर देते हैं, कहता भाग यहाँ से, तेरे चक्कर में गलती कर दी, तेरे को सच्ची में उस बच्चे को दफनाना नहीं चाहिए था, ये वो खूब कहते हैं उसको उस आदमी को। और वो भैया बहुत परेशान होता है। तो 4-5-6 दिन लगातार यही फोन आता है, डैडी मैं अपनी कब्र पे खड़ा हूँ, आके मुझे ले जाओ। वो बहुत डरते हैं, वो अपने पापा से बात करते हैं, तो 7वें 8वें दिन क्या डिसाइड करते हैं क्यों ना हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें सबको बुलाएंगे और कहेंगे हम लोग ने सॉरी के तौर पे आप लोगों को हमने ऐसे दिल दुखाया, इसके लिए बुला। पार्टी में तो आ ही जाते हैं भाई, सबको चाहे कोई दिक्कत हो। तो क्या हुआ, तो आते हो पार्टी अरेंज करते हैं, अब पार्टियां के लिए सब लोग आ जाते हैं, सब लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं। तब तक रात में 11:15 जैसे ही बजते हैं वो तुरंत ही सबको शांत कराता है और एकदम से फोन आता है, उसको स्पीकर पर डालता है, स्पीकर पर डालता है, उसके अंदर से आवाज आती है, डैडी मैं अपनी कब्र पे लेटा हूँ, आके मुझे ले जाओ। जैसे सुनते हैं लोग कहते हैं कि भैया ये तो तेरे बच्चे की आवाज़ है। तो ये वो कहता है इतने दिनों से मैं आप लोगों को यही बात बता रहा था। तो कहते हैं मेरे को जाना चाहिए लगता है। तो कहते हैं हाँ चलो, कोई भगवान का लॉकेट, कोई कड़ा पहन के, कोई हाथ में मशाल लेके, सब लोग जाते हैं वहाँ कब्रिस्तान जाते हैं, धीरे धीरे डर डर के जाते हैं। तो देखते हैं कब्रिस्तान के बहुत जो सबसे बड़े जो उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आदमी होता है, किसी किसी को मना भी कर देते हैं कि उसकी बीवी मना कर देते हैं, यार तुम कहाँ जाओगे, यार यहीं रुको। कुछ होते हैं भैया, तो इस और कुछ कहते हैं जी हाँ बताइए हम जाएंगे बिल्कुल। तो जाते हैं अपना कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के पास पहुँचते हैं, गेट पे तो उन्हें दिखता है एक कब्र पे ना लड़का खड़ा है। तो धीरे धीरे उसके पास जाते हैं, बड़ी मुश्किल से उस बच्चे का हाथ पकड़ता है हाथ में। तो कहता है हाँ हाँ ये तो तेरा बेटा जिंदा है, ये तेरा बेटा जिंदा है, आजा आजा आजा। जैसे ही उसके पास जाते हैं तो उसको खूब गले मिलते हैं, बहुत देर गले मिलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए गले मिल जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, उसका बाप भी खुश हो जाता है। अब इन द एंड जैसे ही होता है तो कहता है कि उसका बाप कहता है कि बेटा मैं चिंता मत कर, उस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा और डॉक्टरों की डिग्रियां खा जाऊंगा जिन्होंने तेरे को मृत घोषित कर दिया, ऐसे कर दिया। तो वो कहता है नहीं डैडी मर तो मैं चुका था, लेकिन जीवन दान मुझे आपने दिया है, आपने मुझे ना बचा लिया मुझे। तो कहता है कि मैंने बचाया बेटा, मैंने कैसे बचाया तुझे? कहता है आपने मेरी आखिरी इच्छा मान के ना मुझे बचा लिया। कहता है कैसे भाई? तो कहता है कि मैंने आपको बोला था ना मेरे को दफनाना, आपने जिस कब्र में मुझे दफनाया ना उसमें अंबुजा सीमेंट गिरा हुआ था, और अंबुजा सीमेंट पे जान है, इसलिए मैं भी जाना। ठीक है, तो स्टार्ट की स्टोरी है, आप एंजॉय करिए और यस सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।